नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ मनोज चौहान। हमारे साथ अभी यूके SSSC में चयनित छात्र हैं जिनका कहना है कि क्या हमें पुलकित आर्य के हाथों से मराओगे सरकार। ये चयनित छात्रों का कहना है, क्यों कहना है ये हम उनसे ही बात करते हैं। अभी आप मेरे साथ देख रहे होंगे ये वही चयनित छात्र हैं जिन्होंने यूके SSSC की परीक्षा पास की है और इस परीक्षा को लेकर जब पेपर लीक हो जाता है उसके बाद इसमें कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। STF जांच कर रही है और जो ये चयनित छात्र हैं ये लगातार मांग उठा रहे हैं कि हमने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की है, हम मेहनती छात्र हैं, हमारे पास पैसा इतना नहीं है, जो पैसा था हम लगा चुके हैं। कई लोग लोन लेकर पढ़ रहे हैं, कई लोगों पर कर्जा है, कई लोगों की आर्थिकी ठीक नहीं है। तो इनका कहना है कि एक तो उत्तराखंड में सरकारी नौकरियां नहीं निकलती हैं और निकलती हैं तो पेपर लीक हो जाता है, तो उसमें हमारी क्या गलती है। हम इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आप। सर, मैं अभी जो ताज़ा उदाहरण है जो हमारी बहन अंकिता है, बहुत दुखपूर्ण जो है ये घटना है पूरे उत्तराखंड में। पूरे उत्तराखंड को इसने जो है झकझोर दिया है। तो कहीं ना कहीं इसका जो मेन कारण है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी अगर जो है लोगों को सरकार जो है रोज़गार नहीं दे रही है तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी बहनें हैं वो, क्योंकि हमारा जो राज्य है उसमें अधिकतर ज़िले पहाड़ी हैं और उसमें कहीं ना कहीं लोग पलायन करके जो है शहरों की तरफ आ रहे हैं। और जब वो उन्हें सरकार जो है सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, जैसे आजकल जो हाल चल रहे हैं, उसके बाद क्या हो जाता है कि वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और उसके वजह से जो है पुलकित जैसे लोग जो है उनका शोषण करते हैं और आखिरकार ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं। और ये हमारी बहन अंकिता का ही एक मात्र उदाहरण नहीं है, ऐसी हमारी बहनें जो है पूरे उत्तराखंड में कई हैं जो अब तक सामने नहीं आई है, उनके साथ कई प्रकार से शोषण हुआ है। और दूसरी तरफ जो है अगर हमारी बहनें जो है अगर तैयारी कर रही हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भर्तियां हो रही है उसमें कहीं ना कहीं किसी वजह से बाधा उत्पन्न हो रही है। और हाकम सिंह जैसे लोग जो यहाँ पर धांधली कर रहे हैं वो लोग जो है कहीं ना कहीं उनका हक छीन रहे हैं। तो चारों तरफ से जो हमारी मातृशक्ति जो है आज निराश बैठी हुई है पूरे उत्तराखंड में। उनको एक तरफ जो है पुलकित आर्य दिखता है तो दूसरी तरफ जो है हाकम सिंह जैसे लोग उनके हकों को खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार पुलकित आर्य के हाथों पर आप लोगों को सौंपना चाहती है? क्या जो अंकिता है, अगर मैं क्यों लग रहा है आपको ऐसा? सर, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से अभी तक भर्तियां हुई है, सारी भर्तियां कहीं ना कहीं आज जो है अवरुद्ध हुई है किसी न किसी वजह से। कोई कोर्ट में जाके रुकी हुई है, कोई जो है किसी जो है जांच प्रक्रिया से गुजर रही है। तो इससे क्या होता है कि जो युवा है वो निराश है। क्या करेगा वो? गरीबी में कब तक वो जो है पढ़ाई करता रहेगा? उसके बाद वो क्या करेगा? वो जो है प्राइवेट सेक्टर में अपने के लिए पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो जो है किसी न किसी जगह जो है नौकरी ढूंढता है। और वहाँ जो है जैसे पुलकित जैसे लोग जो है उनका शोषण करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं आप लोग? सर, हम जो है आगे की रणनीति ये बना रहे हैं कि आगे जो है हम जो है एक रैली भी करेंगे और जब तक हमें जो है हमारे अधिकार नहीं दिए जाते तब तक जो है हम आमरण अनशन भी करेंगे। अच्छा, हमारे साथ और भी चयनित छात्र हैं, क्या कहेंगे आप? क्या आगे की प्लानिंग है? क्या आप लोगों की वार्ता सरकारों से चल रही है? धन्यवाद मनोज भाई, आप तो लगातार 6 महीने से हम लोगों को देख रहे हैं। 6 महीने हो गए संघर्ष में। हमें 7 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आया था स्नातक स्तरीय परीक्षा का और आज 6 महीने हमें हो गए हैं लगातार अपने आप को प्रूफ करते करते और अपने आप को बताते बताते कि हमारे जो अधिकार हैं हमें वो मिलने चाहिए। उनका हनन क्यों? अभी भाई सुनील ने इस बात का जिक्र किया कि उत्तराखंड में एक बहुत ही हृदय विदारक जो घटना हुई है। अगर मैं अपनी माताओं बहनों की बात करूं तो बहन अंकिता के साथ जो हुआ है आपने देखा ही है। मैं फिर उसी बात को रिपीट करूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में पुलकित आर्य और सरकारी सेक्टर में हाकम सिंह। कहाँ जाएगी उत्तराखंड की माताएं बहनें और कहाँ जाएंगे हम जैसे लोग जिन्होंने कई साल मेहनत करके इस एग्ज़ाम को निकाला है। हम लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करे और जो मेहनती हैं उनको उनका हक मिले। आखिर यही तो एक राजधर्म है। राजधर्म यही कहता है कि अगर मैं भीष्म की बात करूं कि जो राजा है वो उसके द्वारा दिया गया आश्वासन ही जो है प्रजा के लिए सब कुछ होता है। तो धामी जी ने हमें आश्वासन दिया है, हमें कहा है कि मेहनती लोगों के साथ न्याय होगा। हम फिर आपके माध्यम से उन्हें इस चीज़ को, प्रशासन को ये चीज़ एक बात दोहराना चाहते हैं कि सर जो आपने हमें कहा है हमें उसी आश्वासन के भरोसे हैं हम लोग। और हमारे साथ केवल हम नहीं हैं,
हमारे साथ ऐसे 1500 परिवार हैं जो कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया से प्रभावित होंगे। और अगर लग रहा है कि इस पेपर को एक जो माफिया है, एक मैनेज्ड ग्रुप के द्वारा, जैसा मुख्यमंत्री साहब के भी शब्द थे कि एक मैनेज्ड ग्रुप के द्वारा इस पेपर को एक रात पहले निकाल कर पढ़वाया गया था, जो एक बात ठीक है, वो पढ़वाया गया था, तो ये जो है सीमित दायरे में है। अगर अभी मैं लेखपाल उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपको बताऊं तो 9000 पदों के लिए परीक्षा हुई थी लेखपाल की। लेखपाल उत्तर प्रदेश में 9000 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, जिसमें 15000 लोग संदिग्ध हैं। अब आप ये समझिए कि 15000 लोगों के पास अगर पेपर पहुंचा है तो उनका तो कंपटीशन आपस में चल रहा है खाली, तो उसके बाद भी वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ऐसा ही मैं दूसरा उदाहरण आपको अपने राज्य दोबारा उत्तर प्रदेश का दूंगा कि वहां दरोगा भर्ती का सेम प्रकरण सामने आया है। वहां एक तरफ 200 पर कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ ज्वाइनिंग हो रही है। उत्तराखंड में ऐसा अलग नियम क्यों है सर? जब दूसरी प्रक्रिया है, दिल्ली कांस्टेबल का एग्जांपल मैं दूंगा आपको, 1800 पदों पर भर्तियां हुई थी, 800 लोगों पर जो है कार्रवाई हुई, उसमें 1000 लोगों को ज्वाइनिंग मिली। तो हम भी तो सरकार से बार बार यही बात कह रहे हैं कि साहब इंसाफ करिए, इंसाफ का टाइम अब नज़दीक है। जहां तक सुनने में आ रहा है कि एसटीएफ की रिपोर्ट भी लगभग फाइनल है और सबमिट हो चुकी है। तो हम लोग सरकार से, अपने प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि अगर एक भी आदमी के साथ अन्याय हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और यहाँ आपको उम्मीद क्या लग रही है कि आपके पक्ष में फैसला आएगा? हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि देखिए हमें किसी ऐसे आदमी ने तो आश्वासन नहीं दिया है जो कोई रास्ते का आदमी हो। हमें तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन दिया है। इस देश के, इस प्रदेश के जो एक प्रधान सेवक हैं, एक लोकतांत्रिक जो पद हैं सबसे बड़ा, उसने हमें आश्वासन दिया है कि ये मेहनतियों के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। तो हमारे साथ, हम लोग अन्याय के बारे में सोच भी नहीं सकते सर, क्योंकि हमारा तो पूरा जीवन और हमारे साथ कितनी माताएं बहनें, 1500 परिवारों का जीवन इस भर्ती पर बिल्कुल टिका हुआ है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। इस संबंध में हम लोग अभी जो है एक रैली अपने आप को, जो फिर जैसे हम 6 महीने से लगातार अपने आप को पेपर में प्रूफ किया, माफियाओं से आगे प्रूफ किया कि हम माफिया होने के बाद भी हम लोग मेहनत करके निकल के आए, हर जगह अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। फिर जरूरत पड़ेगी तो हम फिर प्रूफ करेंगे इसको, रैली के माध्यम से भी और आमरण अनशन के माध्यम से भी हम इसको प्रूफ करेंगे। अगर उत्तराखंड में यही ट्रेंड बन गया है कि भाई एकदम जो है किसी चीज़ की सुनवाई नहीं हो रही है, लंबा समय लग जा रहा है, देखिए हम भी चाहते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो, कौन नहीं चाहेगा, हर एक आदमी यही चाहता है। तो हम भाई साहब यही गुहार लगाते सरकार से कि सरकार अन्य राज्यों का उदाहरण देखे, कैसे वहाँ दोषियों पर कार्रवाई हो रही है और निर्दोषों को ज्वाइनिंग मिल रही है। हमारी यही गुजारिश है, बस यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, क्या किस तरीके से देख रहे हैं जब से आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तब से और आज तक इस ड्यूरेशन में आप तैयारी भी कर रहे हैं या फिर आस लगाए बैठे हैं कि भाई हमारे पक्ष में? सर देखिए, पहले तो आपको पता होगा उत्तराखंड में जो जॉब का सबसे बड़ा पर्सपेक्ट है वो है गवर्नमेंट जॉब। सर गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे एक प्रमुख साधन है आपके नौकरी का। बाकी आपको पता है यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है कि जहाँ पे हम, कोई मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है जहाँ पे हम काम कर सकें। तो सर यहाँ पे हर बच्चा, यहाँ पे हर पढ़ा लिखा बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करता है। सर उसके बावजूद भी आप देखिए 2017 से अगर हम बात करें और 2022 होने को आ गया, कंप्लीट होने को आ गया, आप देखेंगे कि इसमें कितनी भर्तियां हुई है। आपको अगर आंकड़ा निकाल के देखेंगे आपको पता चल जाएगा। और जितनी भर्तियां हो रही है सर, उसमें भी देखिए पहले 5 साल में तो पहले भर्तियां ही नहीं आती है और फिर भर्तियां होती है, उसके बावजूद फिर सामने सुनने को मिलता है कि आपका पेपर लीक हो चुका है। और कई ऐसे दल जो दबाव समूह है, चाहे वो कोई संघ हो चाहे कोई भी हो, वो आते हैं और बोलते हैं आपका पेपर रद्द होगा। अरे यार, हम बेवकूफ़ बैठे कि हम 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, इतने हमारी पूरी जवानी चली गई एग्ज़ाम की तैयारी करते करते, और फिर आप कहते हैं कि हम आपका पेपर रद्द करवाएंगे। आप तब कभी नहीं आए जब 5 साल तक एग्ज़ाम नहीं हुए, तब आपने कभी सरकार पे दबाव नहीं डाला कि एग्ज़ाम कराओ, फॉर्म निकालो। लेकिन आज आप यहाँ पे खड़े होके और पूरी दुनिया में मीडिया में चिल्लाते कि हम आपका एग्ज़ाम रद्द कराएंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में घोटाला हुआ है या गड़बड़ी हुई है या पेपर लीक हुआ है। सर जो भी ये जो घोटाले या जो भी ये पेपर लीक जो भी बता रहे हैं, ये जो किया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा या एसटीएफ द्वारा बताया गया कि ये संगठित माफिया था। ये जितने भी एग्जाम, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो के एग्जाम में ही उन्होंने घोटाला किया है। 2015 से लेके आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें हर पर्टिकुलर एग्जाम में उनके कुछ ना कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं। चाहे आप 2015 का दरोगा एग्जाम देखेंगे, वहाँ पे भी उनके लोग सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखें कनिष्ठ सहायक में उनके लोग सेलेक्ट हुए हैं। जुडिशरी वाला जो एग्जाम हुआ था, फॉरेस्ट गार्ड में उनके लोग सेलेक्ट हुए हैं। सर जितने भी पुराने वन दरोगा का एग्जाम अगर हम बात करें, कौन सा पेपर है सर, आप कौन सा पेपर बोल देंगे कि जो बिल्कुल आप बोलेंगे कि निष्पक्ष है? हर पेपर में कुछ ना कुछ कैंडिडेट आपके हैं ही, और आप बोल रहे हैं कि 2015 के जो भर्ती हैं उनको हम सेग्रीगेट करेंगे। तो फिर हम लोगों क्यों नहीं करेंगे आप सेग्रीगेट? यहाँ पे हमारी भर्ती में 916 लोगों में से कम आप 600 का आंकड़ा ऐसा हमारे पास है जो लोग फेयर हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों को क्यों आप जो जॉब नहीं देंगे? जो लोग आपको अनफेयर लगता है उन लोगों को आप बाहर कीजिए ना।
तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो अपनी मेहनत से एग्ज़ाम निकाला है ना सर, तो हमारी तो कोई गलती नहीं। आप हमें ज़बरदस्ती इसमें इंडल्ज कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि बलिदान देंगे और हमारा भी बलिदान लेने को तैयार है। हमारी जो पूरी जवानी इसमें लग गई है, पूरी जवानी जो खप गई है, उसका हिसाब कौन देगा सर? जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से आप लोग आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, और एक पहाड़ की बेटी जॉब करने आती है, इस तरीके के हादसे होते हैं, तो क्या आपको क्या लग रहा है कि इस तरीके के जो छात्र छात्राओं के साथ ये घटनाएं बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है? या इसी वजह से घटनाएं बढ़ रही हैं कि नौकरी नहीं है तो आदमी मजबूर हो रहा है ऐसी जगह नौकरी करने के लिए? तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब वो बेटी पढ़ लिख लेती है, कुछ करना चाहती है, क्योंकि आपको भी पता है सर कि पहाड़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ उतनी चीज़ें हैं नहीं अवेलेबल कि बच्चा उस तरीके से लड़कियों को थोड़ा उस तरीके से सपोर्ट थोड़ा बहुत नहीं मिलता है। जब वो लड़की पढ़ लिख लेती है और अपनी जिम्मेदारियाँ उठाना चाहती है, तो कुछ बच्चे तो तैयारी कर लेते हैं सरकारी की, और कुछ प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। जब वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो सर उनके साथ वहाँ उनके साथ उनको क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, वो आप अंकिता के मैटर से समझ सकते हैं। 1 महीना भी नहीं हुआ था शायद उनको जॉब करते हुए, और बेचारी मारी गई। और सरकारी की जब लड़कियां तैयारी करती हैं तो सर आप देखें कि उनके साथ क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। तो उन लड़कियों को रोडों पर लड़ना पड़ रहा है अपनी नियुक्ति के लिए। रोडों पर उनको हाँ, तो हमारे साथ और भी लोग हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि काफ़ी लंबे समय तक आप लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, सरकार से भी आपकी बातचीत चल रही है, आपकी जो भी होगा आप लोगों के पक्ष में होगा, जो चयनित होगा। तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग है? जब से आपका रिजल्ट आया है इस बीच में आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आपने परीक्षाओं की तैयारी फिर से कर ली है, परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दिया है, या फिर उम्मीदों पे ही आप बैठे हुए हैं? घरों की क्या स्थिति आपकी है, ये पूरा मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि हमने ये जो संघर्ष करा है 6 महीने में, वो बहुत इसको आज कोई नहीं जान रहा है, पर हमें पता, हमारे परिवारों को पता है। मैंने पूरा उत्तराखंड माप लिया है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। उसमें जो है महासू देवता से लेकर चंपावत में गोलजू देवता के मंदिर तक मैं गया हूँ अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए। और कोई भी ऐसा जो है, जो हमारे नेतृत्व करते हैं, जो भी हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं सबके पास जाके हमने अपने जो है जो भी अधिकारी है सबसे जो है अपनी रिक्वेस्ट करी है। ऊपर से आप जो है, जो अभी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ, मैं सभी उत्तराखंड के जितने भी छात्र हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, पर हमें निराशा है क्योंकि मैं दिव्यांग वर्ग से हूं, और अभी तक जितने भी पद आए हैं उनमें से एक भी पद हमारे लिए किसी भी भर्ती में नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे तो निराशा है कि अब जो है मेरे पास 1, 1.5, 2 साल तक कोई भी एग्जाम नहीं है, जिसमें जो है हमने RTI लगाई है, हमने RO में जो हमें उम्मीद थी कि RO में हमारे पद होंगे, वहाँ पे भी हमें कुछ जो है संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। जो है कलर की जो पोस्टें हैं वहाँ पर भी हमारे लिए पोस्ट नहीं है, पटवारी में नहीं है, फॉरेस्ट गार्ड में नहीं है, पुलिस में नहीं है। अब ऐसी स्थिति में मैं स्वयं ये सोच रहा हूँ, और मेरे जैसे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हम करें तो करें क्या आप, क्योंकि हमने 4-5 साल अपनी ज़िंदगी के तो यहाँ दे दिए हैं जहाँ पे हमने एग्ज़ाम जो है हमारे लिए आया हुआ है। अब मैंने सोचा है कि मैं जो हूँ अब सड़कों में बैठूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो है कहीं ना कहीं लोग तभी जो है, आज की डेट में शायद से ये ट्रेंड चल चुका है, जब कोई मरेगा तभी सरकार शायद उसको रोज़गार देगी। मैं सड़कों में बैठ के आमरण अनशन करूँगा। अगर कहीं पे जो है मैं भूख हड़ताल करते करते मर जाऊं तो वहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं मैं रिक्वेस्ट करूँगा सरकार से कि मेरे किसी परिवार जन को जो है आप जो है मेरा रोज़गार दे देना, क्योंकि मैं थक चुका हूँ इस बात पे कि मैं लड़ते लड़ते थक चुका हूँ कि जो है मैंने परीक्षा पास करी और उसके बाद जो है मुझे न्याय दो। मैं अब जो है, अब मेरे पास आखिरी विकल्प बचा है, मैं कहीं किसी कोने में बैठ के आमरण अनशन करूँ और उसमें भूख हड़ताल करते करते मर जाऊँ। और इसके अलावा मेरे को जो है, आप मंदिर में गए, हर मंदिरों में आप जा रहे हैं, नेताओं के पास आप गए, CM के पास आप गए, पर लेकिन अभी भी आपको लास्ट उम्मीद क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से है कि वो जरूर फैसला हमारे हक में करेंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो हमारे CM जो हैं वो प्रदेश के मुखिया हैं और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आप लोग बिल्कुल जो है निश्चिंत रहिए, जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी और जो लोग निर्दोष है उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। यही आखिरी उम्मीद जो है हमारे ज़िंदगी जीने की बची हुई है कि जो है हमें जो है हमारा अधिकार मिलेगा, क्योंकि अब जो मेरी जवानी है वो 30 साल से ऊपर हो चुकी है हम उम्र, तो अब इसके बाद क्या रहा है कुछ नहीं है भविष्य।
अब जो है आगे जो एग्ज़ाम है वो भी नहीं है। कोई तो ये सारे बैठा हुआ है कि आने वाले एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम है। हमारे पास कुछ नहीं है साहब। अगर आप मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। क्या कोई सामाजिक बुद्धिजीवी ये बताएगा कि जो है जो दिव्यांग वर्ग का बच्चा है वो 50 एग्जाम में मुश्किल से 2-3 एग्जामों में बैठता है, तो क्या उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? वो 2-3 एग्जामों में जब बैठेगा वहाँ धांधली होगी, उसके बाद वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? वो ना प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर सकता है, उसके आगे शारीरिक चैलेंज है। और दूसरी तरफ जो है अगर वो सरकारी नौकरी के लिए बैठ रहा है तो वहाँ जो है ऐसी धांधली हो रही है। ऊपर से जो है हमारी कीमतें लोगों ने लगा रखी है 15 लाख 20 लाख रुपए। हम मानसिक तनाव से अलग गुजर रहे हैं। जब से पेपर एग्जाम निकला है लोग हम पे जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो है तुम लोग जो है धांधली करके निकले हुए। हमने कहा कि हमारी जाँच कर लो, अगर हम दोषी पाए जाते, मैंने कई बार कहा कि यहीं परेड ग्राउंड में फांसी दे देना, पर उसके बावजूद भी जो है लोग हम पे बेवजह जो है बेबुनियाद आरोप लगाते जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें जो है आज जो है खुला छोड़ा हुआ है सरकार ने समाज के अंदर कि जो है आओ लोग हमारी मजाक उड़ाएं। आज जो है गली मोहल्ले में कहीं भी जाता हूं ना तो वहां पे बैठ के सर उठाना मुश्किल हो जाता है। कभी जो है जब मैंने एग्जाम निकाला था तो ये सोचा था कि मैं सम्मान के साथ जो है अब जिंदगी जीऊंगा, पर अब जो है ऐसी स्थिति आई हुई है कि जो है कहीं पे अपने एग्जाम की बात करता हूँ 10 लोग मेरी ओर ऐसे देखते हैं कि इसने ही 15 लाख रुपए दिए हैं। तो क्या ये दायित्व आप सरकार का नहीं है कि जो उत्तराखंड का नौनियाल है जिसका जो है भविष्य आज अधर में लटका हुआ है उसके साथ न्याय करेगी? थैंक यू दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम UKSSC के चयनित छात्र हैं, बड़े गंभीर उनके सवाल हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से हमने लगातार कई सालों से तैयारी की और वो ये भी कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है पर लेकिन हम लोगों ने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की है। और वो कह रहे हैं कि अगर हम जांच में दोषी पाए जाते हैं तो हम कई बार कह चुके हैं कि हमें परेड ग्राउंड पे फांसी पर चढ़ा देना। साथ में उनका ये भी कहना है कि अब एक ही चारा बच गया है कि हम अब सड़कों पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जब हम मर जाएंगे तो हमारे घर वालों को रोज़गार दे देना। जब आप हमें रोज़गार नहीं दे रहे हैं तो मरने के बाद घर वालों को ही दे देना। ये अब इन छात्रों का कहना है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि कोई भी मंदिर ऐसा नहीं छूटा है जहां वो गुहार नहीं लगा रहे हैं और साथ ही जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर वो मानसिक तनाव में भी है। अब उनकी आखिरी उम्मीद युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी ये उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ज़रूर इसमें सही तरीके से जांच कराएंगे और ये जो सेलेक्ट छात्र हैं, जो अपनी मेहनत से छात्र सेलेक्ट हुए हैं, उनके साथ न्याय करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।